सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल पढ़ा था कि त्रिशंकु जी इनके पास आते हैं ऋषि विश्वामित्र के पास, और ये उनको आश्वासन देते हैं कि मैं आपकी सुधार्मिकता के बारे में और आपकी प्रजा पालन के विषय में मैं जानता हूँ, और आप मेरी शरण में आए हैं तो मैं आपको शरण देता हूँ। आप भय ना करें, मैं आपकी हर सहायता करूँगा। आपकी जो यज्ञ करके स्वर्ग जाने की, सशरीर स्वर्ग जाने की जो इच्छा है, उसके लिए हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। सब ऋषियों को हम बुलाएंगे जो यज्ञ में सहायता कर सकते हैं, और तब आप निश्चिंत होकर के यजन कर पाएंगे। और जो आपको ये गुरु के शाप से चंडालत्व मिल गया है, जो शरीर आपका परिवर्तित हो गया है, इसकी भी आप चिंता ना करें। अनेन सह रूपेण, इसी रूप के साथ, इसी शरीर और इसी रूप के साथ आप सशरीरो गमिष्यसि, शरीर सहित आप स्वर्ग जा सकेंगे। और यदि आप मेरी शरण में आ गए हैं, मुझ जैसे व्यक्ति की शरण में आ गए हैं, तो स्वर्गम तव मन्ने, स्वर्ग तुम्हारा ही है ऐसा मान सकते हैं आप। माने इनको अपने बल पराक्रम के ऊपर पूरा विश्वास है, अपनी तपस्या के ऊपर पूरा विश्वास है कि आप मेरी शरण में आए हैं तो इतना बल तो मेरे पास है कि मैं आपको स्वर्ग पहुंचा सकता हूं। तो आप इसमें कोई डाउट ना करें, और हम जरूर आपको स्वर्ग पहुंचाएंगे। इतना हमने कल पढ़ा था। तो ऐसा करके उन्होंने अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि आप सभी को बुला करके लाएं, सब ऋषियों को आमंत्रित करें, वशिष्ठ पुत्रों को भी आमंत्रित करें, ये मेरी आज्ञा है। ठीक है, यही यहाँ तक ही हुआ था ना। तो इस पाठ में से कुछ पूछना है आपको?
जी। आप्तकाम, आत्मकाम और अकाम, इन तीनों में क्या अंतर है? किस किस में? आप्तकाम, आत्मकाम और अकाम। हाँ, एक ही है, एक ही स्थिति को कहते हैं। आप्त काम का मतलब है सब कामनाएं नष्ट हो गई हैं जिसकी, कोई कामना शेष नहीं है। और अकाम का मतलब भी यही है, उसकी कोई कामना है ही नहीं। आप्त काम का मतलब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, थी लेकिन पूरी हो गई। अकाम का मतलब कोई कामना है ही नहीं उसमें। और निष्काम का मतलब है कि कर्म तो कर रहा है लेकिन कोई कामना नहीं है उसके अंदर, कामना से रहित होकर के कुछ कर रहा है। और आत्म काम का मतलब है आत्मा ही कामना है, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी कामना नहीं है उसकी, अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित है बस, तो वो हो गया आत्म काम। ये तो न्याय दर्शन में भी आया है, चतुर्थ अध्याय में। अभी शायद आपने पढ़ा नहीं है जी। और कोई प्रश्न किसी का? जी। ओम, प्रणाम दीदी। इसी तरह से एक प्रश्न और है। एक तो होता है विकर्म, सकर्म और विकर्म। जी, विकर्म का क्या अर्थ होता है? विकर्म का मतलब होता है, उसमें गीता में आया है ना ये, विशेष कर्म, अकर्म विकर्म। अकर्म, विकर्म, सुकर्म। तो ये अच्छा कर्म, सुकर्म। और विकर्म दोनों में क्या अंतर है, सुकर्म और विकर्म में? सुकर्म माने अच्छे कर्म, पर उसमें फल की इच्छा तो बनी रहती है। और विकर्म होता है विशेष कर्म, किसी विशेष फल की इच्छा के लिए जो किया जाता है। और अकर्म होता है कर्म करते हुए भी उसकी फल की इच्छा नहीं होती है, तो अकर्म हो जाता है। फिर पीछे देना, माइक पीछे दे दो। ओम बहन जी, मेरा प्रश्न ये है कि किसी व्यक्ति को हम परखने की क्षमता का विकास अपने अंदर कैसे करें? किस जैसे व्यक्ति को एक मैं परखने की? उदाहरण भी देता हूँ कि कोई व्यक्ति अभी मौका, परिस्थिति, अवसर पा करके अपना जो भी उसका मूल स्वभाव है उसको प्रकट कर रहा है और आज हम उसको जान पा रहे हैं। लेकिन कभी भूतकाल में वो अपने मूल स्वभाव के विपरीत जाकर के प्रियाचरण आदि करते हुए अपने को प्रच्छन्न बनाए रखते हुए वो हमें उसका स्वरूप नहीं दिखाई दिया, लेकिन हम बाद में जान पाते हैं। तो जीवन में ऐसे बहुत अवसर आते हैं, आगे भी आएंगे। तो अब अपने अंदर हम कैसे विकसित करें वो क्षमता कि हम सामने वाले को पहचान ले अच्छे से? जी, देखो इसमें कोई ऐसी निश्चित कसौटी नहीं है, इसलिए नहीं है कि क्योंकि उस व्यक्ति का भी, जिसको आप मूल स्वभाव कह रहे हैं, मान लो बुराई का स्वभाव है या मौका परस्ती का है, तो वो हर समय नहीं रहता है उसमें। हो सकता है जिस समय आपने व्यवहार किया था उस समय उसमें भी नहीं था वो वाला दोष, और हो सकता है उसमें आज आ गया कि भाई अब मेरी तो कामना पूरी हो गई, मेरा तो अवसर पूरा हो गया अब, और अब मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम उसको उस समय नहीं पहचान सकते हैं। इतना जरूर है कि जब तक हमारे अंदर अज्ञान है, दोष हैं हमारे अंदर, जब तक हम निर्दोष नहीं हुए हैं, तब तक किसी भी व्यक्ति में कभी भी कोई भी दोष अभिव्यक्त हो सकता है। क्योंकि सारे दोषों की मूल जननी तो हमारी अविद्या है, अज्ञान है। तो हम नहीं पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति आगे जा कर के क्या कर सकता है, और हम अपना भी नहीं जान सकते हैं कि, बस हम इतना कर सकते हैं कि हम हर समय जागरूक रहें। तो जब हमारे अंदर इस तरह की शक्तियाँ, आसुरी शक्तियाँ, दोष सिर उठाएं, तो हम उसको वहाँ पर ही रोक सकें। और दूसरे के बारे में भी हम इतनी जागरूकता उत्पन्न करें कि जैसे ही वो व्यक्ति अपना दूसरा रूप प्रकट करता है, तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम उससे साइड हो जाएं यदि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है तो, और ये हमारे अंदर सामर्थ्य है तो हम उसके दोष को दूर करने का प्रयास करें, उसको कुचलने का प्रयास करें। पर इसको ठीक ठीक नहीं पहचान सकते हैं किसी को हम, कि हम जी धोखा ना खाएं आगे जीवन में भी, तो ऐसा नहीं लगता है। और कोई प्रश्न है? चलें, चलिए। इन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया, अपने शिष्यों को बुलाया और बताया कि आप सबको बुला के ले आओ। स शिष्यान सुहृदश्चैव स ऋत्विजय बहु सुश्रुतान।
और वो जो आने वाले ऋषि हैं अपने शिष्यों सहित, अपने मित्रों सहित, अपने बहुश्रुत ऋत्विजों सहित यहाँ पर पहुँचे। यदन्यो वचनं ब्रूयात् मद्वाक्य बलचोदितः तत्सर्वम् अखिलेनोक्तं ममाख्येयम् अनादृतं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दिशो जग्मुस्तदाज्ञया आजग्मो रथदेशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः ते च शिष्याः समागम्य मुनिं ज्वलिततेजसम् ऊचुश्च वचनं सर्वं सर्वेषां ब्रह्मवादिनां श्रुत्वा ते वचनं सर्वे समायान्ति द्विजातयः सर्वदेशेषु चागच्छन् वर्जयित्वा महोदयं वासिष्ठं यच्छतं सर्वं क्रोधपर्याकुलाक्षरं यथाह वचनं सर्वं शृणु त्वं मुनिपुङ्गव। यद अन्यो वचनं ब्रूयात् वाक्य बलचोदित, मद वाक्य बलचोदित यद अन्य वचनम ब्रूयात्, जैसे वाक्य मैंने कहने के लिए आपको प्रेरित किया है, माने जो आमंत्रण की भाषा, निमंत्रण की भाषा मैंने आपको बताई है, वैसा कहने पर यद अन्य वचनम ब्रूयात्, जो उससे उल्टा बोले, मतलब जो आने के लिए मनाई करे या उसके बारे में कुछ और बोले, यदन्यो वचनम ब्रूयात् तत्सर्वम अखिलेन मम उक्तम मम आख्येयम, मुझे बताना है, अनादृतेन उक्तम, जो कुछ अनादर पूर्वक, अवहेलना पूर्वक कोई अन्य वचन बोले, माने मेरे इस आमंत्रण का जो सम्मान ना करे और कुछ अन्यथा बोले, तो वो सब आकर मुझे बताना है। तो इसका मतलब आशंका है इनको कि हो सकता है कि कोई मेरी आज्ञा ना भी माने। तो ये अहंकार की पहचान है, क्योंकि अहंकार क्या चाहता है, सबके सब वैसा ही करें जैसे मैं चाहता हूँ, कोई भी उससे इधर या उधर 1 इंच भी ना जाए। ये अहंकार की पहचान है। और जागृति की पहचान क्या है, सब ऐसा करें ये मेरी इच्छा है, ना करें तो उनकी मर्जी। ऋषि बोलते हैं लोकाः सर्वा सुखिनो भवन्तु, समस्ता लोकाः सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, ऐसा वो चाहते हैं, ऐसा उनको बताते भी हैं। और बताते समय कोई लापरवाही से बताते हैं ऐसा नहीं है, पूरी सत्यता से युक्त होके ही बताते हैं। पर फिर भी अगर कोई ना सुने तो छाती नहीं पीटते हैं, फिर ये क्या हो गया, इन्होंने माना ही नहीं, तो ठीक है भाई, थोड़े दिन बाद मान लोगे, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। कोई कोरोना जैसा वायरस आएगा वो मनवा देगा कि योग करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, सात्विक आहार ही लेना चाहिए, ठीक से नींद, ठीक से दिनचर्या, तो कोई ना कोई परिस्थिति किसी न किसी जन्म में आपको वो बता ही देगी। तो इनको पहले ही आशंका है कि हो सकता है कि कोई मेरे वचन के विपरीत भी चला जाए, तो वो सब आके मुझे बताना है, उसको फिर हम देख लेंगे जो हमारे से विपरीत बोलने वाला है। तत्सर्वम अखिलेन उक्तम मम आख्येयम अनादृतम तस्य तद्वचनम श्रुत्वा, उनके इन वचनों को सुन करके दिशो जगमुह तद आज्ञया दिशो जगमुह, उनके शिष्य, उनके पुत्र सब दिशाओं में चले गई उनकी आज्ञा से। आजग्मो अथ देशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः, और उसके बाद सब दिशाओं में जाकर के वो सर्वेभ्यः देशेभ्यः ब्रह्मवादिनः, ब्रह्मवादियों के जिस जिस स्थान में, जिस जिस दिशा में, जिस जिस देश में निवास थे, सब जगह वो पहुंच गए उनके शिष्यगण। ते च शिष्याः समागम्य मुनिम ज्वलित तेजसम ऊचुश्च वचनम सर्वम सर्वेषां ब्रह्मवादिनाम। और ते च शिष्याः मुनिम समागम्य, वो जो उनके शिष्य थे उन ऋषियों को, उन मुनियों को प्राप्त करके, ज्वलित तेजसम, जो मुनि कैसे थे, तेज से जो जाज्वल्यमान थे, तेज से जो प्रदीप्त थे, ऐसे मुनियों को प्राप्त करके ते शिष्या ऊचुहु,
उन शिष्यों ने कहा, कौन क्या कहा? सर्वम वचनम सर्वेशाम ब्रह्मवादी नाम, सब ब्रह्मवादियों के लिए सर्वम वचनम, वो सब वचन कहे जो विश्वामित्र जी ने उनको कह करके भेजा था। तो वो सारा संदेश इन्होंने जा करके सुनाया अपने गुरु जी का। श्रुत्वा ते वचनं सर्वे समायान्ति द्विजातयः सर्वदेशेषु चागच्छन् वर्जयित्वा महोदयम्। ते सर्वे, वो सभी, द्विजातयः, जो सभी ऋषि थे, मुनि थे, वो सब, श्रुत्वा ते सर्वे वचनम श्रुत्वा, उन शिष्यों के या उनके पुत्रों के उन वचनों को सुन करके वो सब जो ऋषि थे, द्विजातयः, समायान्ति, वो उन्होंने आना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, मतलब उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। सर्वे समायान्ति सर्वदेशेषु चागच्छन् वर्जयित्वा महोदयम्। तो वो सब लोगों ने कहा कि जी हम आ रहे हैं, सब ने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया, लेकिन वर्जयित्वा महोदयम, महोदय नाम के जो ऋषि थे उनको छोड़ करके बाकी सब ने आमंत्रण को स्वीकार किया। महोदय ने कहा हम नहीं आएंगे, कोई ऋषि हैं तो ये कौन है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। महोदय नाम के ऋषि को छोड़ करके वर्जयित्वा महोदयम सर्वदेशेषु च आगच्छन् समायान्ति वासिष्ठम यच्छतम सर्वम क्रोध पर्याकुलाक्षरम। एक तो महोदय ने मना कर दिया और दूसरा वासिष्ठम, वशिष्ठ के जो पुत्र हैं उनको, वासिष्ठम यत शतम, जो 100 थे, 100 पुत्र थे जो, वासिष्ठम यत शतम, यत शतम सर्वम क्रोध पर्याकुलाक्षरम। तो वो सब क्रोधित हो गए कि हमारे पिताजी ने मना कर दिया यज्ञ करवाने के लिए, हमने भी मना कर दिया, तो उनको ऐसे स्वीकार नहीं करना चाहिए था। यथाह वचनम सर्वम शृणु त्वम मुनि पुंगव। तो उन्होंने क्रोध से युक्त होकर के जो वचन कहे थे, यथा आह, जैसे उन्होंने कहा था, यथा वचनम आह, जैसे वचन उन्होंने कहे थे वशिष्ठ के पुत्रों ने, सर्वम शृणु त्वम मुनि पुंगव, हे मुनि श्रेष्ठ। विश्वामित्र जी को वापस आकर के बता रहे हैं कि हम जहाँ जहाँ भी गए, सब दिशाओं में गए, सब स्थानों में गए, सब आश्रमों में गए और सब लोगों ने आने के लिए स्वीकृति प्रदान की, सब आ रहे हैं, केवल 2 लोगों को छोड़ करके। एक तो महोदय नाम के ऋषि नहीं आ रहे हैं और दूसरा वशिष्ठ के जो 100 पुत्र हैं उन्होंने तो क्रोधित होकर के आपके लिए क्या क्या शब्द कहे वो हम आपको बता रहे हैं। क्षत्रियो याजको यस्य चंडालस्य विशेषतः कथम सदसी भोक्तारो हविस्तस्य सुरर्षयः ब्राह्मणा वा महात्मानो भुक्त्वा चांडाल भोजनम कथम स्वर्गं गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः एतद् वचननैष्ठौर्यम् ऊचुः संरक्तलोचनाः वासिष्ठा मुनिशार्दूल सर्वे सह महोदयाः तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेषां मुनिपुङ्गवः क्रोधसंरक्तनयनः सरोषमिदमब्रवीत् यद्दूषयन्ति अदुष्टं मां तप उग्रं समास्थितं भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः अद्य ते कालपाशेन नीता वैवसदक्षयं सप्तजाति शतान्येव मृतपाः सम्भवन्तु ते श्वमांसनियताहारा मुष्टिका नाम निर्घृणाः विकृताश्च विरूपाश्च लोका अननुचरन्त्विमान् महोदयश्च दुर्बुद्धिर्मामदूष्यं ह्यद्यूषतः दूषितः सर्वलोकेषु निषादत्वं गमिष्यति प्राणातिपातनिरतो निरनुक्रोशतां गतः दीर्घकालं मम क्रोधात् दुर्गतिं वर्तयिष्यति।
एतावदुक्त्वा वचनं विश्वामित्रो महातपः वीरराम महातेजा ऋषि मध्ये महामुनिः। तो उन्होंने कहा कि विश्वामित्र जी के पुत्रों ने क्रोध से युक्त होकर के आपके लिए क्या क्या वचन बोले वो सब आप सुनिए, क्योंकि आपने कहा था कि जो भी अन्यथा बोले वो सब आकर के मुझे बताना है। तो बाकी किसी ने कुछ भी नहीं कहा। एक तो महोदय ने मना किया और दूसरा विश्वामित्र के जो 100 पुत्र थे उन्होंने क्रोधित होकर के इस प्रकार के वचन कहे हैं। तो क्या कहे हैं वो बता रहे हैं। क्षत्रिय याजको यस्य, जिसका यजन कराने वाला क्षत्रिय हो, चंडालस्य विशेषतः, और यजमान चंडाल हो, यजमान चंडाल हो और उसका यजन करवाने वाला विशेष रूप से क्षत्रिय हो। कथम सदसी भोक्तारो हवि तस्य सुरर्षयः, सुर मतलब देवता और ऋषि मतलब ऋषि। तो कह रहे हैं कथम तस्य सदसी, तो किस प्रकार उसके सदन में, उसकी यज्ञशाला में, सुर ऋषयः हवि भोक्तारः, देवता लोग और ऋषि लोग उसकी हवियों को कैसे ग्रहण करेंगे। मतलब यजन जब करते हैं तो जो याजक, यजन करवाने वाला जो ब्रह्मा है वो तो कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण का मतलब यहाँ जाति से नहीं है, चेतना से है। जिसने ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया, ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया, वो ही देवताओं को और ऋषियों का आह्वान करने में सक्षम है। ब्राह्मण मतलब जिसने अपने दोषों को नष्ट कर दिया, अपने अज्ञान को, अपनी अविद्या को जिसने नष्ट कर लिया, तो वो ब्राह्मण है। तो ऐसा व्यक्ति ही फिर देवों को और ऋषियों को आह्वान करके उस यज्ञशाला में बुला सकता है, और उसके बुलाने पर ही आकर के वो खा सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की एक पात्रता होती है ना, हर आत्मा की एक पात्रता होती है। तो उसको उसी के स्टेटस वाला कोई व्यक्ति बुलाए तब तो आएगा, और उससे नीचे वाले बुलाएं तब वो नहीं आएंगे। आपको यहाँ से जाते समय रास्ते में हरि आश्रय नगर का कोई बच्चा बुलाए, हमारे घर में आना, आप यज्ञ करवाना और आपका अच्छा भोजन करवाएंगे, तो आप नहीं जाएंगे। और उस घर का कोई बड़ा व्यक्ति आए और आश्रम में आकर के विधिवत निमंत्रण दे और फिर आपको आपके आचार्य भेजें, तब आप चले जाओगे। तो ये कह रहे हैं कि जिस यज्ञ का यजन कराने वाला तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय इस रूप में है क्योंकि इन्होंने अपने अज्ञान को नष्ट नहीं किया। अभी तपस्वी तो हैं, बलशाली हैं, पराक्रमी हैं, और तो सारे ही गुण हैं विश्वामित्र जी में। बस एक ही दुर्गुण है कि उन्होंने अभी अपने अहंकार और अज्ञान का नाश नहीं किया है, बाकी तो बहुत उनमें गुण हैं। तो इसलिए उनको क्षत्रिय कहा। और जिनका यजमान जो है वो चंडालत्व को प्राप्त है। तो वहाँ देवता और ऋषि आने से ये अर्थ निकला कि जब यजन करने वाला यजमान भी शुद्ध सात्विक हो और निष्काम भाव से करता हो, देवों को खिलाने के लिए ही यजन करता हो, यजन करना ही चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा सोच करके जो यजन करता हो, और उसका यजन कराने वाला भी कोई निष्काम ऐसा पंडित हो, मेधावी हो, तो फिर वहाँ पर देवता आते हैं आह्वान करने पर, और उनकी हवि को वो ग्रहण करते हैं, और बदले में फिर उनको एक के बदले में अनेक देकर के भी जाते हैं। तो ये ऐसा ही सत्य है जैसे बीज का सत्य है, एक बीज बोते हैं तो हजारों दाने वापस मिलते हैं। तो ऐसे ही बिल्कुल विशुद्ध भाव से और जिसमें कोई भी त्रुटि ना हो, इस प्रकार का यजन किया जाता है तो उसमें एक के बदले में अनेक मिलता ही मिलता है। ये बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई हकीकत है, बीज जैसी ही हकीकत है। ये भी ऋत नियम में ही आता है, सृष्टि के ऋत नियमों में। और फिर यजन भी कई प्रकार का होता है, यज्ञ कई प्रकार के होते हैं ना। हवन अग्निहोत्र तो वो ही है जो अग्नि में हम डालते हैं, पर यज्ञ शब्द जो है वो अनेक रूपों में उसका वर्णन विद्वानों ने किया है। जप यज्ञ, तप यज्ञ,
सेवा यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, तो ऐसे अनेक यज्ञ हो सकते हैं। तो यज्ञ कई प्रकार के हो सकते हैं। तो यज्ञ करते हैं हम, तो उसका सत्य ये है कि उसमें एक के बदले में अनेक मिलते हैं। देवताओं का हम आह्वान करते हैं, ऋषियों का आह्वान करते हैं और वो हमारी सहायता करते हैं। जीवन ही यज्ञ है अपने आप में। जीवन यज्ञ ऐसे शब्द हमने सुना है ना। तो जीवन तो बनता है एक एक क्रियाओं को मिला करके, तो जीवन बनता है हमारा। हम कहें कि हमें आज का जीवन मिला है एक दिन का, तो एक दिन के जीवन का मतलब क्या है? आज के दिन में हम शरीर से, वाणी से, मन से जो भी क्रियाएं करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, उन सब का जो समूह है वो हमारा जीवन है। और वो सारी एक्टिविटी यज्ञ रूप हो सकती हैं और वो ऋषियों की हो जाती हैं। तो यज्ञ रूप का मतलब होता है एक उत्सव। यज्ञ एक उत्सव का नाम है और उत्सव एक क्रीड़ा का नाम है, एक खेल का नाम है। जब यजन करते हैं तो माहौल कैसा होता है? उत्सव जैसे हमने चतुर्वेद पारायण यज्ञ किया था, तो वो यज्ञ का माहौल कैसा हो गया था? एक उत्सव जैसा। और उत्सव में हमें खुशी मिलती है। उत्सव हमारे लिए क्या हो जाते हैं? क्रीड़ा जैसे आपको क्रीड़ा में खुशी मिलती है। तो महापुरुषों का जीवन कैसे हो जाता है? उत्सव जैसे, यज्ञ जैसे, खेल जैसे। तो व्यक्ति को जब याद आ जाए, पूरा का पूरा दिन अगर ऐसी स्थिति में नहीं बीतता है मान लो, तो हम किसी, जैसे ये कक्षा है तो इसमें तो चर्चा ही इस प्रकार की होती है, तो हम इसके लिए संकल्प कर सकते हैं कि मेरा ये जो 1 घंटा है ये कैसा होगा? यज्ञ जैसा, उत्सव जैसा, क्रीड़ा जैसा, आनंद देने वाला, माने एक बहुत पवित्र चेतना वाला, एक बहुत पवित्र भाव वाला, एक जिज्ञासु भाव वाला, एक निश्चिंतता वाला, निष्कामता वाला, निर्वैर वाला, निर्दोष वाला। फिर इसके बाद जब भी याद आए दिन में, तो हमारा आचरण कैसा होगा? दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब एक तो ये होता है भाई, जब जैसे दूसरा करेगा वैसा हम भी कर देंगे। और फिर जैसे ही हमें याद आए कि दूसरा ठीक है, वो उसकी बेचारे की जैसी अपनी स्थिति है, जैसी समझ है, कर रहा है ठीक, उसको छोड़ दो। वैसे ही हमें कैसे करना है? जैसा हमें चाहिए वैसा। तो ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो इन्होंने, वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कहा इनसे, जैसे ये निमंत्रण देने गए कि जिस यज्ञ का याजक कोई क्षत्रिय हो और जिसका यजमान चंडाल जैसे हो, क्षत्रिय याजको यस्य चंडालस्य विशेषतः, चंडाल का याजक हो, कथम सदसी भोक्तार हविस्तस्य सुरर्षयः, तो कैसे उस यज्ञशाला में, उस सदन में देवता और ऋषि उसकी हवि को कैसे खाएंगे? ब्राह्मणा व महात्मानो भुक्त्वा चांडाल भोजनम कथम स्वर्गम गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः। और कह रहे हैं ब्राह्मणा व महात्मान चांडाल भोजनम भुक्त्वा, उस यज्ञ में जो भी ब्राह्मण आएंगे, जो भी महात्मा लोग आएंगे, वे चांडाल भोजनम भुक्त्वा, उस चांडाल का भोजन खा करके कथम स्वर्गम गमिष्यन्ति, तो वापस स्वर्ग में कैसे जाएंगे? जो स्वर्ग से आएंगे वो इसका खाना खा के वापस स्वर्ग कैसे जाएंगे? विश्वामित्रेण पालिताः, विश्वामित्र से पालित होकर के, क्योंकि यही उनको भोजन करवाएंगे, तो उससे पुष्ट होकर के वो वाला खाना खा करके वो वापस कैसे स्वर्ग में जाएंगे? उनका भी पतन हो जाएगा।